नमस्कार, मैं हूं रत्नेश बरनवाल। आज मैं रत्नेश ब्लॉग में एक ऐसे कलाकार से मिलाने जा रहा हूं जो देख आप खुश हो जाएंगे, तो सोच भी नहीं सकेंगे मेरे चैनल के माध्यम से कहां पहुंच गया, किसके पास पहुंच गए। तो आइए एक खूबसूरत बाला से मिलाने जा रहा हूं जिसका नाम है ब्यूटी मेहता। सबसे पहले बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं मुंगेर जिले से हूँ और सभी लोग तो जान ही रहे हैं अभी कि मैं क्या हूँ नहीं हूँ। अभी इनका एक वीडियो वायरल होता है जिसका नाम था, जो कौन जी गाए थे गाना जिसका नाम था पियर फराक वाले। और हिट होने का मुख्य कारण था साड़ी में जो हमारी भारतीय का एक पहचान कल्चर है। ऐसे तो बहुत सी लड़कियाँ रील्स पर छोटे से कपड़े पहनती हैं, नंगापन करके पूरापन करके पूरा खराब कर दी है। लेकिन इनका जो वीडियो मैंने देखा साड़ी में पहले पहचाना ही नहीं, हमको लगा यामिनी सिंह है क्योंकि लेकिन बाद में मेरी वाइफ बताई कि देखिए ना लाइव डाउनिंग से न्यूज़ देखे हैं वो नहीं, तो देखिए आपकी जो खुशबू जी कितना अच्छा इंटरव्यू लिए लड़की का। तो मैं बता दूं कि सर से मिल के मुझे आज बहुत खुशी हो रही है और सर एक नहीं बहुत सारी फिल्म कर चुके हैं और सर इतने बड़े स्टार हैं और मुझे मिलने का मौका मिला तो बहुत ही अच्छा लग रहा। और सर के चैनल के माध्यम से ब्लॉग के माध्यम से मैं आज बोल रही हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले बताइए सर कि क्या चल रहा है और आप कैसे हैं? मैं तो बताऊँगा, पहले ही बताओ आपके हाइट में, आपके जो मतलब पर्सनैलिटी में बहुत सी लड़कियाँ पुलिस फोर्स बनती है, जवान करती है सब, नर्स डॉक्टर बनती है सब, इंजीनियर बनती है सब, आपने ये लाइन क्यों चुनी? कैसा? क्योंकि सर किसी को पढ़ाई में मन लगता है, किसी को सिंगिंग में मन लगता है और किसी को डांसिंग में मन लगता है। तो मुझे डांसिंग में बचपन से ही शौक था मेरा, तो आज मैं डांसिंग को अपनाई हूँ। तो आज मैं सभी की नज़र में हूँ और जो भी कर रही हूँ ऑडियंस के बीच में कर रही हूँ। कभी किसी तरह का बात होगा तो सभी लोग बोलेंगे कि क्या है नहीं है। हमारे बिहार में जहाँ तक दिखता हूँ मैं देखा हूँ जी बिल्कुल। कि माँ बाप लड़कियों को इस सब लाइन से बहुत रोक लगाव रखते हैं, तो क्या आपके घर वाले से पूरा समर्थन मिला? बिल्कुल, घर वाले ही लोग तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इतना की मत पूछिए, इतना ज़्यादा मतलब फैमिली की तरफ से सपोर्ट किसी को नहीं मिलता है और मुझे मिला है, ये मेरी सौभाग्य की बात है। मुझे बहुत ही पवन जी गाना में जो डांस किए वायरल हुआ वीडियो, तो क्या पवन जी ने कोई एल्बम अभी तक तो कोई ऑफर नहीं आया है सर की तरफ से काम वाम के लिए, लेकिन खेसारी जी के साथ मेरा शूट हो चुका है, सावन का सॉन्ग है और जल्द ही गाना आने वाला है। खेसारी के पास आप गए थे कि सामने से कॉल आया था? नहीं, खुद कॉल किए थे। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी लड़कियों को हाईलाइट होने के लिए बड़े बड़े लोगों को पकड़ लेती है। ऐसा कुछ नहीं था, मुझे खुद फ़ोन किए सर, खुद बुलाया है। मैं किसी की अधीन नहीं हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मैं खुद अपने दम पे हर एक चीज़ करती हूँ और हमेशा मैं अपने दम पे ही रहना चाहती हूँ। तो सर भी देख रहे थे, अच्छी सी बातचीत भी तो हुई, अच्छा लगा। भविष्य में कभी हम जैसे कलाकार को जो कभी चीज़ें को डांस करने की तो बिल्कुल सर आप खेसारी आपकी बहुत बात सर सराखों पे आप एक बार बोलिए और मैं ना आऊँ ऐसा हो नहीं इसलिए मतलब खेसारी में बहुत पूछते हैं और हर कोई चाहता है कि पहले बड़े लोगों को पकड़ो, खेसारी सब काम करो। मुझे सभी के साथ काम करना है सर और सभी के दिल में रहना और सभी के साथ काम करके मुझे अच्छा लगता है। मैं किसी में भेदभाव नहीं करती हूँ और रही बात फिल्म का, तो ऑफर मिलेगा तो करेंगे और आपके भी साथ में बहुत सारी मूवी अभी करूँगी और बहुत ही ज़्यादा खुशी हूँ। एक्टिंग आपने कहीं सीखा है कि कहीं से? आ गया खुद अपने आप। बहुत वाह, सही बात है। सीखने में क्या जो तब तक एहसास ना उसको फील नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा? कब रोना है, कब हंसना है, कब खाना है, कब क्या करना है, वो सब तो इंसान को आता ही है, थोड़ा उसमें एक्टिव हो जाना होता है। अच्छा, अभी जैसे यामिनी जी पहले बहुत से कलाकारों से काम करती थी, शायद उनको उतना पहचान नहीं बनी थी। खेसारी भी एक साथ आए तो पहचान बनी, अचानक से पहचान बनी। तो क्या ये सोचकर आप उनके साथ काम करने तो मन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो ऑलरेडी वो ट्रेंडिंग स्टार है, उनके साथ काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हिट होना ही होना है। आजकल के जो लड़कियां, जो औरतें रील्स पर छोटे छोटे कपड़ा गंदापन जो दिखाती है करती रहती हैं, न उनको टोकने वाला समाज है, न परिवार है, न उनके माँ बाप है, ये सब उसका क्या बोले? ये सब चीज़ में रोक होना चाहिए और ये सब बहुत अजीब चीज़ है और पर्सनल क्या है, किसका अपना अपना सोच होता है। सर मैं किसी के बारे में क्या ही बोलूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देती हूँ ये सब चीज़ को मैं ना ही करूँ तो बेहतर है, क्योंकि ये सब गलत बात है। भविष्य में कोई फिल्म मिलेगा तो करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, मिले तो पहले से ही। याद रखिए कि लड़कियाँ बहुत जल्दी स्टार हो जाती है सब। तो हम ऐसा नहीं है, स्टार नहीं होती है, मेहनत से स्टार होती है, मेहनत की बदौलत। चलिए ठीक है, आज के लिए सर आप ब्लॉग में और मैं आपके साथ मिली और आपसे जुड़ी तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, बिहार में बहुत से ऐसे कलाकार हैं, लड़कियाँ भी हैं जो काम करना चाहती हैं, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उनके लिए क्या करना चाहते हैं? सोच बदलो, अच्छा काम
काम करोगी, अच्छा आगे बढ़ोगी और सभी के साथ तुम्हारा अच्छा नेचर व्यवहार रहेगा तो आगे बढ़ोगी। और ऐसा बात नहीं है, गलत काम करके तो लोग शॉर्टकट रास्ता तो अपनाना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ मत करो। एक एक सीढ़ी पे कदम रखो, ये तुमको बहुत आगे ले जाएगा और बहुत आगे तक रहेगा। तो चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा कि ऐसी लड़की जो सबने तो क्या क्या पहन कर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन इनके मन में एक ऐसा ख्याल आया कि मैं साड़ी को, जो भारतीय परिधान है, उसको पहन कर हम कुछ करें जो अलग हो और लोगों के नज़र में बसूँ, दिन बसूँ। तो शायद उसके मुझे अच्छा प्रभाव मिला ही। कौन ये गाना डांस किए, खेसारी भी हमें उठा लिए इनको। और सर को चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सर लोग बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ही अच्छा लगा सर से जुड़ के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। अच्छा, मेरा फीलिंग में आ रहा है, बता दो, छोटे बलम की प्रेम कहानी। अच्छा, जब मूवी आएगा तो आप लोग ज़रूर देखना ना भूलिएगा, एकदम देखिएगा और सर को ढेर सारा प्यार दीजिएगा।